अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत जल्द ऐसी न्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ का काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा है, ना कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं बल्कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। क्योंकि जैसे कि आपको आइडिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर भेजती हैं वो पाकिस्तान की इकानमी में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसी वजह से इस दफ़ा जो ये स्कीम लाई जा रही है इसमें मेजर फोकस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है, जो ट्रेल है आपका, जो आप रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जिस तरह एमनेस्टी स्कीम होती है ये ट्रेल ख़त्म किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, बाहर से काफ़ी रेमिटेंस पाकिस्तान आएगी। सेकेंडली इसमें जो मेजर चीज़ है, जो आपका 7E टैक्स था उसको ख़त्म किया जा रहा है। थर्ड, इसके बीच में 236C आपका एक टैक्स है और एक 236K है। ये दो टैक्सेस हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी टाइम से हो रही थी। और अच्छा, इससे पहले जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी उसमें ये होता था कि 236C को अगर कम किया जाता था तो 236K को इंक्रीज़ कर दिया जाता था, या वाइस वर्सा इस तरह से चला था। लेकिन इस दफ़ा जो पॉलिसी लाई जा रही है उसके अकॉर्डिंगली जो 236C है उसका जो परसेंटेज है टैक्स की वो 1.5% किया जा रहा है, और 236K जो टैक्स है उसको 0.5% पे लाया जा रहा है, जो कि एक ह्यूज चीज़ है रियल एस्टेट मार्केट के लिए। इसके अलावा एक और मेजर चीज़ एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्स रिजीम है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर रह रही हैं वो जब भी अपनी अमाउंट यहाँ पे भेजते हैं उन्हें डबल टैक्स पे करना पड़ता है। जब यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तब भी टैक्स पे करना पड़ता है, और वहाँ पे जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं या अपने बिजनेस कर रहे हैं तो हर बंदा अपने मुल्क के अंदर भी टैक्स पे कर रहा है, तो ये एलिमिनेशन की जाएगी। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑनर हैं, जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई लैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कोई टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे नहीं करना होगा। फिर इसके साथ साथ जो 1 कनाल या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी है उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना। जो आपकी हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर लोन्स अप्रूव किए जाते हैं उनके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। ये जितने भी टैक्सेस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये आइदर कम किए जा रहे हैं या 100% एग्जेम्पशन की जा रही है। इसके अलावा जो बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देने जा रही है मैं उसकी भी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। जो आप लोन्स लेते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है या जिस मद में भी लिए जाते हैं उसकी परसेंटेज सिर्फ 5% की जा रही है, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना होता है। सेकेंडली इसके अलावा तवक्कल इंश्योरेंस स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। फिर एक और बहुत बड़ी चीज़ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोच रही है, वो जिस तरह आप दुबई के अंदर देखते हैं एस्क्रो अकाउंट्स होते हैं कि आपका जो डेवलपर है उसके अकाउंट में पैसे नहीं दिए जाते बल्कि ट्रांसपेरेंट रखा जाता है चीज़ों को, ताकि जो बनाने वाला है, जो बिल्डर है, वो प्रॉपर्ली चीज़ों को लेके चले, कोई फ्रॉड वगैरह ना करे। तो कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह एस्क्रो अकाउंट है उसी तरह की यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। और अगर ये एस्क्रो अकाउंट वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाती है तो आपको आइडिया है कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उन सब इन्वेस्टर्स को जो पहले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा ज़्यादा सोचते थे। और जिस तरह इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर चीज़ें चल रही हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि मोस्ट प्रॉब्ली जो फॉरेनर्स हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पार करेंगे। ये सब डिटेल्स थी जो गवर्नमेंट टैक्सेस को लेके से बेनिफिट देने जा रही है। इसमें एक और एंड पे चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काफ़ी ज़्यादा गौर कर रही है, वो ये है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको सेलर फ्री करने के बारे में सोच रही है। उसका मतलब ये है, तो जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो सेलर को उसकी अमाउंट वगैरह पे करके या जो भी एग्रीमेंट होता था वो क्लीनेस हो जाती थी और सेलर अपने टैक्स पे करता था, और फिर बायर आता था, बायर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने टैक्स पे करता था और फर्दर फिर उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो जाती थी। लेकिन अब ये किया जा रहा है कि सेलर अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रॉपर्टी है उसको सरेंडर कर देगा, और बायर के पास ये ऑप्शन है कि वो उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र ना करे बल्कि उसको होल्ड कर ले। उसमें बेनिफिट ये होगा कि 1% सिर्फ उसको टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पे करना है, जिसकी बेस पे वो 1 साल के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और अगर 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए वो होल्ड करना चाहता है तो सिर्फ 2% उसे टैक्स पे करना होगा। और उसके बाद मीनवाइल उसे कोई अच्छी ऑफर मिल जाती है, उसने सिर्फ 1% टैक्स पे किया हुआ है। ये जितने भी टैक्सेस की लिस्ट मैंने आपको बताई है इनमें से एक टैक्स भी उसने पे नहीं किया हुआ।
जस्ट 1% टैक्स उसे पे करना होगा। तो जैसे ही उसे कोई बेहतर ऑफर आती है वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, तो उसके बीच में वो प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग के बीच में उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग पॉलिसी है जिस पे गौर किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ फ़ायदा इन्वेस्टर्स को होगा बल्कि गवर्नमेंट को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जिस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी इस तरह बूम करती है, इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वॉल्व होता है मार्केट के अंदर, तो फिर आपकी एक एक प्रॉपर्टी 6-6 महीने के अंदर 4-4 5-5 दफ़ा ट्रांसफ़र होती है। तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भी होगा, इन्वेस्टर्स को भी होगा। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिन पे गौर किया जा रहा है। आई होप सो कि ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इन पे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जाए, ताकि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी इकानमी के लिए हम एक बेहतर रोल प्ले कर सकें। जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ लोग हैं जो वहाँ पे हार्ड अर्निंग कर रहे हैं, उनके जो अमाउंट्स हैं, उनके जितने भी फंड्स हैं वो बेहतर जगह पे यूटिलाइज़ हो सकें। तो खैर ये कुछ न्यूज़ हैं। इनके अलावा फर्दर अगर कोई भी न्यूज़ आती है जैसे ही इन टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है, होपफुली हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत जल्द हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा सबको होगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी। फर्दर इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और कंसर्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हो कि क्या लोकेशंस हैं, किस जगह पे आपको अपने फंड्स होल्ड करने चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना, अपने मुल्क, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।